आज की इस वीडियो के अंतर्गत जानकारी आपको मिलने वाली है बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी साहित्य के सिलेबस के बारे में। यानी हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करना है और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बारे में। तो इस बार मैंने आपको लगातार बता रखा कि हम फुल जोश, फुल एनर्जी, फुल तैयारी के साथ इस बार अब आपको तैयार करने वाले हैं एग्जाम के लिए। अगर आप आने वाले दिनों में बीए थर्ड सेमेस्टर यानी कि हिंदी साहित्य का पेपर देने वाले हैं तो 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं आपको पास कराने की 100% मेरी गारंटी है। क्योंकि इस बार मैं आपको इस बार स्ट्रॉन्ग करूंगा कि आप अच्छे नंबर लेकर आएँ और कुछ और मेहनत करेंगे तो टॉप करेंगे। तो फिलहाल हम आते हैं पॉइंट पे, बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी साहित्य के सिलेबस पे कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, जो कोर्स का कोड होगा, कैसे होगा, सारी जानकारी आपको बताते हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर का मतलब हुआ कि आप बीए सेकेंड सेमेस्टर से, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर में थे तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर था, सेकेंड सेमेस्टर था। अब सेकेंड सेमेस्टर आपका क्वाली यानी पेपर दे दिया तो आप बीए सेकेंड ईयर में जाएंगे। सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपको वहाँ पर थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद बीए सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले आपको थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा देनी है। यहाँ पर बीए सेकेंड ईयर लिखा है, हिंदी लिखा है, आप लोग देख लीजिए, कोर्स कोड लिखा है, पूरा का पूरा सभी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है लगभग पूरा का पूरा सेम है। कुछ का चेंज है जो कि अलग राज्य की हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर कोर्स कोड यानी कि जब आपका पेपर होगा तो आपका यही कोड होगा हिंदी का, और हिंदी गद्य। ठीक है, ओके। मेन पॉइंट यहाँ पर पढ़ते हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बेसिक चीज़ें जानकारी आपको रहेंगी ना तो क्वेश्चन हल करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ज़्यादा समस्या भी नहीं होगी। लिखा है कि हिंदी के विद्यार्थी को हिंदी गद्य की सभी विधाओं का सम्यक ज्ञान देना तथा उन्हें हिंदी के प्रतिनिधि उपन्यासकारों, कथाकारों, नाटककारों में, एकांकीकारों, निबंधकारों में अन्य गद्य विधाओं के लेखकों के महत्वपूर्ण, ठीक है, प्रदेश से परिचित कराना ताकि विद्यार्थी इन सभी विधाओं से परिचित हो सके और इस क्षेत्र में करियर में, ठीक है, इस क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थी इस हेतु तैयार हो सके। तो यानी आप सभी का जो पूर्णांक रहेगा 75 नंबर का रहने वाला है। 25 नंबर आपके अपने प्रैक्टिकल इधर उधर से मिलेंगे, आपके मालूम ही आप सभी के कॉलेज की तरफ से, और जिसके लिए आप लोगों को 25 में से 10 नंबर लाने अनिवार्य हैं और आपके जो पासिंग मार्क है वो 30 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, 100 नंबर में। ठीक है, आते हैं पॉइंट पे। हालांकि ज़्यादा थोड़े 33 नंबर अनिवार्य होते हैं 100 में से लाना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि आपका जो सिलेबस है यूनिट वाइज समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में क्या, सेकेंड में, थर्ड में, ये समझते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यूनिट के हिसाब से आप सभी की परीक्षा होने वाले हैं। ओके, तो टॉपिक यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद फर्स्ट यूनिट में आप सभी के जो प्रश्न बनते हैं वो हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, यानी कि जो हिंदी गद्य का जो इतिहास है, यानी कि मान लीजिए आपकी फैमिली का इतिहास बताइए, मतलब कि पूर्वजों से लेकर अब अभी तक, ठीक, वर्तमान तक। ठीक है, तो उसमें पूरा इतिहास आ जाएगा। ठीक है, कब क्या हुआ, कैसे क्या सिस्टम हुआ, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, उसी तरह हिंदी गद्य के साहित्य के बारे में यहाँ पर पहला है कि हिंदी कहानी का उदय और विकास, यानी कि हिंदी गद्य साहित्य में जो कहानी है उसका जो उदय है, उद्भव यहाँ पर लिखा है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब हुआ उदय, विकास। ठीक है, यानी कि इसकी जो नींव है, ठीक है, इसकी जो नींव है और इसका जो बिल्डिंग बनने तक मतलब जो समय लगा है उसके बारे में बताना है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, हिंदी कहानी का मतलब उदय। ठीक है, उदय हुआ मतलब कि वो पनपा। ठीक है, उसके बाद उसका विकास हुआ। जैसे कि मान लीजिए आपने घर बनाना प्रारंभ किया तो सबसे पहले आप नींव डालेंगे, उसके बाद दीवार खड़े करेंगे, उसके बाद फिर आप छत डालेंगे, उसके बाद जाके पूरा तैयार होगा। ठीक है, तो यानी धीरे धीरे उसका विकास हो रहा तब जाके छत पड़ेगी। उसी तरह इसका उदय शुरू से लेकर विकास तक उसके बारे में लिखना है। ठीक है, दूसरा है हिंदी उपन्यास का उदय और विकास। अब यहाँ पर कहानी का उदय और विकास कैसे हुआ और हिंदी उपन्यास का उदय कैसे हुआ, क्या क्या इसमें रचनाएं थी, और इस मतलब कि उपन्यास में ऐसा कौन सा उपन्यास है और ऐसा कौन से उपन्यासकार हैं जिन्होंने
इसको आगे बढ़ावा दिया, इसके विकास के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, और कौन कौन से ऐसे उपन्यास हैं जो नेशनल लेवल अवार्ड लेकर आए हैं, वो सारे आपको बताना है। यानी कि इसके अंतर्गत ये सब आएगा। ओके, तो उपन्यास के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना, कहानी हो गई, उपन्यास, ठीक है। अब नाटक। अब नाटक का उदय कैसे हुआ है, किस सन में हुआ है, और इसका जो विकास है वो कैसे हुआ है। नाटक, ऐसा कौन सा नाटक था हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, जहाँ पे हिंदी नाटक का प्रारंभ माना जाता है। सबसे पहला नाटक कौन था, उसका किस सन में रचना हुई, और इसके रचनाकार कौन है। तो ये सारी चीज़ें आएंगे आपके नाटक के अंतर्गत। और नाटक के प्रमुख नाटककार कौन है, उनका नाम लिखिए, ठीक है। और इसके इतिहास के बारे में कुल मिला के आपको लिखना है, शुरू से लेकर लास्ट तक। ओके, अगला आ जाता है हिंदी आलोचना का उदय और विकास। सेम वैसे ही है, इसका भी शुरू से लेकर लास्ट तक इसका विकास, यानी कि इसके क्षेत्र में कैसे कैसे स्टेप स्टेप बढ़े। ओके, है हिंदी की अन्य गद्य विधाओं का उद्भव, यानी कि उदय और विकास। यानी कि हिंदी की और भी जो गद्य विधाएं हैं उनके बारे में, जैसे आपका एकांकी हो गया, रेखा चित्र हो गया, संस्मरण हो गया, बहुत सारी हैं जो कि आगे हम जानेंगे उनके बारे में भी, ठीक है। तो पहले यूनिट में आपको ये सब चीज़ें तैयार करनी, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा, और बहुत ही हार्ड चीज़ें आपको सिंपल तरीके से समझा दूंगा, जिससे आप लोगों के दिमाग में इस तरह भर जाए कि आप ना लिखते, मतलब कि आप लिखना भी ना चाहें तो आपके दिमाग से सारे शब्द और जो आपको मैंने समझाया वो ऑटोमेटिक आने लगे, जिससे आप लोग परीक्षा में वो लिख सकें और अच्छे नंबर ला सकें। बस रिक्वेस्ट एक ही रहती है कि वीडियो को पूरा देखें, जो मैं पूरी जो नॉलेज देता हूँ वो आपको पूरी तरह अच्छे से समझ में आए, ठीक है। बस यही रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, कुछ मत समझिए लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको जो मैं पॉइंट तैयार किया हूँ उसके बारे में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला यूनिट है सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट में लिखा है कि हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय देना है। यानी हिंदी गद्य की जो और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण गद्य विधाएं हैं उनकी संक्षिप्त परिचय देना। गद्य विधाएं क्या है, अब ये समझ लेते हैं। गद्य विधाएं बार बार आ रहा, तो गद्य विधाएं जैसे उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, कहानी हो गया, ये सब क्या हैं, ये हिंदी की गद्य विधाएं हैं, ठीक है। इन्हीं को गद्य विधाएं कहा जाता है, विधा इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला जो है वो है कहानी। कहानी का संक्षिप्त परिचय आपको पढ़ना है। उपन्यास के शुरू से लेकर लास्ट तक इसकी परिभाषा, सबसे पहला उपन्यास कौन था, सबसे पहले उपन्यास कौन थे, सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है, किस सन में इसकी रचना हुई है, ठीक है, उसके बारे में। दूसरा है इसी तरह इसमें भी है नाटक, प्रमुख नाटककार कौन है, सबसे पहला नाटक कौन था, किस सन में रचा गया, और नाटककार कौन है जो सबसे प्रथम बार प्रकाशित हुआ, ठीक है। इस तरह इसी में लिखना है। एकांकी आपकी विधा है, आलोचना आपकी विधा है, ठीक है, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, डायरी है, रिपोर्टाज है, आत्मकथा है, जीवनी है, व्यंग है। तो ये सब हैं आपके गद्य विधाएं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि कब से इसका प्रारंभ हुआ और लास्ट तक इसका कैसे विकास हुआ, उसके क्षेत्र में क्या क्या योगदान आए, मैंने आपको बता दिया कैसे किस सन में रचना हुई, कहानीकार, नाटककार, संस्मरणकार, और आपके निबंधकार कौन हैं सब प्रथम वाले, और कौन सा निबंध सब प्रथम है, या फिर नाटक कौन सा है, कहानी कौन सा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, समझ गए। अब आ जाते हैं हम यूनिट थर्ड की ओर। यूनिट थर्ड में आ जाता है हिंदी उपन्यास, ठीक है। तो पहला है झांसी की रानी, दूसरा देखिए झांसी की रानी, ओके, आपका झांसी का रानी है। इसमें लिखा है कि वृंदावन लाल वर्मा, विद्यार्थी संस्करण, संपादक डॉक्टर पुनीत, और बिसरिया प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, ठीक है। तो ये हैं हिंदी उपन्यास, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या जाते हैं कहानी, ठीक है। तो कहानी आपके सिलेबस में पहला है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर किसकी मतलब की कहानी है, प्रेमचंद्र की है। पाजेब जो कहानी है वो जैनेंद्र की है, ठीक है। गैंग्रीन जो कहानी है वो अज्ञे की है। पर्दा ठीक है, पर्दा जो कहानी है वो यशपाल की है, ठीक है। और तीसरी कसम जो है
वो रेणु की है, ठीक है। रेणु जो कवि हैं, ठीक है, लेखक हैं, इनकी कहानी है। पिता, ठीक है, ये ज्ञान रंजन की है। तो ये प्रमुख कहानियाँ हैं। और ये इधर यानी कि इधर जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये यहाँ से ये इधर मतलब कि डैश के आगे ये प्रमुख कहानी है। और इधर से आपको जो दिख रहा है इधर ये प्रमुख कहानीकार है, ठीक है, उन्हीं के। तो इसके बारे में आप समझ गए ना। 4th यूनिट हो गया। अब हम बढ़ते 5th यूनिट की ओर। 5th यूनिट में आपका जाता है हिंदी नाटक एवं एकांकी आ जाता है, ठीक है, हिंदी नाटक एवं एकांकी, ठीक है। तो प्रमुख नाटक कौन सा आपका है? ध्रुव स्वामिनी, जो कि जयशंकर प्रसाद का है। याद रखेंगे सबसे जो प्रमुख है, जो सबसे आपको ज़्यादा जिसके बारे में सिलेबस में पूछा जाता है बीए में, ठीक है, हिंदी में, वो ध्रुव स्वामिनी से आता है, जो कि बहुत प्रमुख नाटक है। और जिसके रचनाकार नाटककार श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। एकांकी बहुत ही बड़ी विधा ये भी है एकांकी, ठीक है। तो एकांकी में आ जाता है दीपदान, ठीक है, जो एकांकी है उसका नाम है दीपदान, ठीक है। तो दीप एकांकी विधा हो गई और दीपदान रचना हो गई, ठीक है। एकांकी विधा की दीपदान रचना हो गई। और दीपदान के जो रचनाकार हैं वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, जो कि इनसे भी जुड़े बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप हिंदी का पेपर अगर बीए में दे रहे हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी ईयर में हैं, इनसे जुड़ा क्वेश्चन आता ही आता है। अगला है लक्ष्मी का स्वागत। लक्ष्मी का स्वागत एक नाटक है जिसके जो नाटककार हैं या फिर लेखक है वो उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर प्रमुख नाटक और उनके प्रमुख नाटककार कौन हैं इसके बारे में जाना, ठीक है। तो ये है 5th यूनिट, ओके। और यहाँ पर आ जाता है आपका 6th यूनिट। यहाँ पर लिखा है कि हिंदी निबंध। हिंदी निबंध कौन से प्रमुख हैं और हिंदी के निबंधकार प्रमुख कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता पहला पॉइंट है भारत, ठीक है, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। ये एक निबंध है जिसके निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है। मित्रता एक आपकी निबंध है जिसके रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अशोक के फूल जिसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कुबेरनाथ इसके निबंधकार हैं। तुम चंदन हम पानी डॉक्टर विद्यानाथ मिश्र इनकी निबंध है, ठीक है। तो इन सभी से जुड़े प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ये सब आपके सिलेबस में हैं, ये सारी कहानियाँ और ये सारे कहानीकार, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में हैं, तो इन्हीं से जुड़े क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि आपका सिलेबस यही है। अब आ जाता है अन्य गद्य विधाएँ, प्रथम खंड। इसमें आ जाता है रेखा चित्र, ठीक है। रेखा चित्र में आपका गिल्लू महादेवी वर्मा। गिल्लू एक विधा है, ठीक है, आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। रेखा चित्र के अंतर्गत एक रचना है जिसकी रचनाकार जो है वो महादेवी वर्मा जी है, ठीक है। रेखा चित्र एक विधा है और गिल्लू एक रचना है और उसकी जो रचनाकार हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। संस्मरण 30 बरस का साथी, ये एक आपका संस्मरण है, ठीक है, विधा है और जिसके मतलब कि संस्मरण विधा है और 30 बरस की रचना है, ठीक है। और इसके रचनाकार हैं रामविलास, ठीक है, रामविलास शर्मा जी। जीवनी अंश कलम का सिपाही रचना है, अमृत राय इसके रचनाकार हैं, ठीक है। रिपोर्टाज रेणु, ठीक है, ऋण जल धन जल ये आपका हो जाता है रचना और रेणु जी इसके रचनाकार हैं, ओके। अगला है व्यंग। व्यंग आपकी विधा है और भोला राम का जीव इनकी रचना है और हरिवंश राय परसाई जिसके रचनाकार हैं, ठीक है। इसके बारे में समझ आ गया, ओके। अब अन्य आपकी गद्य विधाएँ द्वितीय खंड में आ जाते हैं। तो द्वितीय खंड में आपको यहाँ पर यात्रा वृतांत आपकी आ जाती है, विधा है और इसमें जो रचना है वो मेरी तिब्बत यात्रा जो राहुल संस्कृत्यान की है। डायरी एक लेखक की डायरी ये मुक्त बोध जी की है और इंटरव्यू आपकी एक विधा ये भी है, ठीक है। तो ये जो आपकी है वो मैं इनमें मिला, ये ठीक है, मैं इनमें मिला, ये है आपकी इंटरव्यू की एक रचना और श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसके रचनाकार हैं और साथ साथ में पद्म सिंह शर्मा कमलेश, ठीक है। और आत्मकथा आपकी एक विधा है और इसके जो रचनाकार हैं यानी कि जूठन एक रचना है और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इसके जो हैं वो रचनाकार हैं, ठीक है। और संदर्भ ग्रंथ यहाँ पे तो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, वो आपके अति में हो सकते हैं, लघु में, विस्तृत में। अब यहाँ पर कुछ संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए भी आता है। तो संदर्भ सहित व्याख्या आपका कहाँ कहाँ से आ सकता है ये यहाँ पर पूरी तरह आप लोगों के समस्त है। और
यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेगा। लिखा है कि तिवारी रामचंद्र, हिंदी निबंध और निबंधकार, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी। ठीक है। सिंह बच्चन व आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास, लोक भारती प्रकाशन, प्रयाग 2019। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर और भी है, आप और भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पूरा आप लोगों के समस्त में ला के रख दिया हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, कोई फेक वाली बात नहीं है, पूरा ट्रू और ट्रू नॉलेज है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और पूरा का पूरा लगभग मैंने सिलेबस आपके समस्त कवर करने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल हम आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा डिटेल में और भी बताइए, तो हम और अन्य वीडियो भी आप लोगों के समझ लाएंगे। और फिलहाल आपको अन्य और कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए और उसका हमारी भाषा में मतलब कि मैं आपको जो एक्सप्लेन करता हूँ, आपको और कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं, हम आप तक वो भी लेकर आएंगे। मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।